Morning everyone, welcome back to the online study of Max Divine. I hope you all are completely fine. आज मैं आपको आपका चैप्टर नंबर 3 क्या मैंने गलत कहा पढ़ाऊंगी। इसकी लेखिका हैं, इसको लिखा है बानो सरताज जी ने। इनका जन्म महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के एक गांव में हुआ। बचपन से ही लेखन में रुचि रही, विशेषकर बच्चों के लिए लेखन किया। बच्चों के लिए लिखा इन्होंने। इनकी प्रमुख कृतियां हैं जंगल में मंगल, एक घूंट जहर, भीख तथा अन्य कहानियाँ, तीसरे रास्ते के मुसाफिर, 30 एकांकी, 41 बाल कहानियाँ, हीना के रंग और मैं आभारी हूँ। ये इनकी रचनाएं हैं। अब हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले चैप्टर के बारे में समझते हैं कि क्या क्या रखा है चैप्टर में। पूरी दुनिया के लोग अप्रैल फूल एक वार्षिक उत्सव के रूप में मनाते हैं। कुछ देशों में इस दिन अवकाश मीन्स छुट्टी भी होती है, जबकि अन्य देशों के लिए ये कैलेंडर की एक सामान्य दिनांक है। लेकिन कुछ देशों के लिए ये एक नॉर्मल डेट ही होती है, जैसे और डेट्स होती हैं। इस दिन को मूक दिवस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन लोगों को किसी का मजाक बनाने की छूट होती है। इस दिन दोस्तों, परिजनों, शिक्षकों, पड़ोसियों, सहकर्मियों आदि के साथ अनेक प्रकार की शरारतपूर्ण हरकतें और अन्य व्यावहारिक मजाक किए जाते हैं, जिसका तात्पर्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं होता है। इसका मतलब शरारतपूर्ण हरकतें करना, इसका मतलब किसी के दिल को चोट पहुंचानी नहीं होती है, बल्कि माहौल को खुशनुमा बनाना होता है। ये एक शॉर्ट प्ले है। इसमें पात्र दे रखे हैं, मीन्स कैरेक्टर कौन कौन लोग हैं इस प्ले में। शिक्षिका और 8 स्कूली छात्र छात्राएं हैं। साधना, निशी, सूरज, शरद, शम्मी, साजन, शुभम, फिरोज। और स्थान मतलब कौन सी जगह है। कक्षा, कक्ष मतलब क्लास है। पर्दा उठता है। कक्षा में बैठे छात्र आपस में खुसर फुसर कर रहे हैं। उनके चेहरों से शरारत झलक रही है। तभी एक तरुणी शिक्षा प्रवेश करती है। तभी एक शिक्षिका टीचर क्लास में एंटर करती हैं। छात्र खड़े होकर नमस्ते मैडम। शिक्षिका नमस्ते, बैठ जाओ। आज शनिवार है, मीन्स सैटरडे है। महीने के प्रथम शनिवार को हमारा कौन सा पीरियड होता है। साधना कहती है सामान्य ज्ञान का। शिक्षिका गुड, तुम तो सब तैयार होकर आए हो। निशी हाँ मैडम, हम तैयार हैं। शिक्षिका मैं चाहती हूँ अभ्यास क्रम के विषयों के साथ ही तुम सामान्य ज्ञान की ओर भी ध्यान दो। मतलब जो हमारे सब्जेक्ट है उनके साथ साथ हम जनरल नॉलेज पर भी ध्यान दें। आप अतिरिक्त अध्ययन करो, अभ्यास द्वारा ज्ञान को पक्का करो। साजन मैडम आज कौन सा विषय ले रही हैं। शिक्षिका भूगोल मीन्स ज्योग्राफी। पिछले दिन महीने भी मैंने यही विषय लिया था। दरअसल भूगोल मेरा प्रिय विषय है। बोर्ड पर भूगोल तथा विषयांश मतलब टॉपिक सामान्य ज्ञान लिखती हैं। शिक्षिका प्रश्न पहला, पृथ्वी और चंद्रमा में क्या समानता है। साधना तुम बताओ। साधना खड़ी होकर दोनों भाई बहन हैं। शिक्षिका आश्चर्य मतलब हैरानी से, क्या। साधना कहती हैं हाँ मैडम, पृथ्वी हमारी माँ है और चंद्रमा को हम मामा कहते हैं, तो दोनों भाई बहन हुए ना। क्या ये गलत है मैडम। शिक्षिका सोचते हुए कहती हैं कोई और समानता। साधना नहीं और कोई बात नहीं, बैठ जाती है साधना। शिक्षिका पृथ्वी और चंद्रमा ग्रह हैं और यही समानता है दोनों में। अच्छा, दुनिया गोल है, इस दावे का सबूत पेश करो। कौन करेगा। सूरज तुम। सूरज खड़े होकर शीघ्रता से मतलब जल्दी से सूरज खड़ा होता है। मैंने ऐसा कोई दावा नहीं किया मैडम। शिक्षिका मैं कब कहती हूँ कि तुमने दावा किया है, किसी ने तो किया ही होगा। सूरज तो जिसने दावा किया है उसी से सबूत मांगिए ना। मैडम ये क्या करे कोई भरे कोई। कुछ रुक कर, वैसे क्या मैं गलती पर हूँ मैडम। शिक्षिका सोचते हुए नहीं कहते तो ठीक ही हो, तो बैठो। निशी हाथ उठाकर मैडम मैं इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न मतलब कोशिश करूं। शिक्षिका प्रसन्न होकर खुश होकर ओह श्योर गुड गर्ल। निशी नाक पर चश्मा ठीक करते हुए लय में मतलब एक गीत की तरह बोलती है। चश्मा लगाकर देखो तो रोटी भी गोल है। चश्मा लगाकर देखो तो थाली भी गोल है। चश्मा लगाकर देखो तो फुटबॉल भी गोल है। चश्मा लगाकर देखो तो चूड़ी भी गोल है। चश्मा लगाकर देखो तो दुनिया भी गोल है। शिक्षिका वाह क्या कहने निशी, यही हाल रहा तो परीक्षा में तुम्हारे नंबर भी गोल होंगे। चश्मा लगाकर देखना। छात्र हंसते हैं। वैसे ये चश्मा लगाकर देखो क्या है। निशी रोती सूरत बनाकर कहती है मैडम जब से मुझे चश्मा लगा है ये लोग सहपाठियों की ओर संकेत करती है मतलब अपने जो
क्लासमेट्स हैं उनकी तरफ इशारा करते हुए कहती है, मुझे चश्मे बुलबुल, एक लड़की, चार आंखें और चश्मा लगाकर देखो कहकर चिढ़ाने लगे हैं। मैंने बदला लेने के लिए चश्मा लगाकर देखो तकिया कलाम बना लिया और बार बार बोलकर इन्हें बोर करती हूँ। तकिया कलाम क्या होता है? बार बार दोहराया जाने वाला वर्ड होता है कि कोई भी बात बोल रहे हैं उसको उसके साथ साथ हमने एक नया ये वर्ड बना लिया, ये भी बोलते हैं। तो उसने अपना चश्मा तकिया कलाम बना लिया, चश्मा लगाकर देखो, और ये सब कहकर बार बार अपने सहपाठियों को बोर करती है। शिक्षिका कहती है, निशी के पास जाकर उसकी पीठ थपथपाते हुए, जस्ट लाइक ए गुड गर्ल। इसे कहते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। तुमने जलने कुड़ने की बजाय इसे खेल खेल में लेकर बहुत अच्छा किया है। बैठो। साजन खड़े होकर, मैडम दुनिया गोल है, ये बात पक्की है ना? शिक्षिका, 100% मतलब 100%। साजन, तो फिर आप सबूत क्यों मांग रही हैं? आप कहती हैं मेरे पिता कहते हैं, भूगोल की पुस्तक में भी लिखा है। क्या इतने सबूत पर्याप्त मतलब काफ़ी नहीं है? सोचिए तो, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? शिक्षिका, स्वागत मतलब खुद से कहती है, आज इन छात्रों को हुआ क्या है? मेरी क्लास लेने पर तुले हुए हैं। ये तो बड़े आज्ञाकारी छात्र हैं। फिर कट में मतलब देखने में तो वैसे तो ये बहुत अच्छे हैं, ओबीडियंट हैं। ओके, आगे चलते हैं। बताओ गंगा कहाँ से निकलती है? शरद, शीघ्रता से खड़े होकर, जल्दी से खड़े होकर, घर से निकलती है और सब्जी मार्केट जाती है। शिक्षिका, चकरा कर, किस गंगा की बात कर रहे हो? शरद, हमारे ड्राइवर की पत्नी गंगा की। वह सवेरे घर से निकलकर सब्जी मार्केट जाकर सब्जियां लाती है और बेचती है। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ मैडम? शिक्षिका, मैं गंगा नदी के बारे में पूछ रही हूँ। तुम बैठो। शम्मी, तुम बताओ। शम्मी आंखें झपकाकर, मैडम ये प्रश्न भूगोल का है या धर्म का? शिक्षिका, बोर्ड पर जहाँ भूगोल लिखा है उधर संकेत करके, जहाँ बोर्ड पर भूगोल लिख रहा था वहाँ इशारा करके कहती है भूगोल का। शम्मी दीर्घ श्वास लेकर मतलब गहरी श्वास लेकर, तब ठीक है, गंगा नदी हिमालय से निकलती है। शिक्षिका, बहुत अच्छे। अब ये भी बता दो कि ये प्रश्न यदि धर्म से संबंधित होता तो तुम्हारा उत्तर क्या होता? शम्मी, कुछ भी नहीं, मैं तो उत्तर देती ही नहीं। शिक्षिका, क्यों? शम्मी, पापा कहते हैं बच्चों को धर्म वर्म के झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। शिक्षिका, फाइन, तुम्हारे पापा ठीक कहते हैं, पर शम्मी इस प्रश्न में तो कोई विवादास्पद बात नहीं है, बहस की बात नहीं है, मतलब कोई तुम उत्तर दे सकती हो। शम्मी, आप कहती हैं तो ठीक है। धार्मिक दृष्टि से इस प्रश्न का उत्तर यह है कि गंगा शंकर जी की जटाओं से निकलती है, मतलब बाल जटाएं होती हैं उनसे निकलती है। क्या ये गलत है मैडम? शिक्षिका, नहीं। डाइस से नीचे उतरकर, छात्रों के समीप जाकर, पास जाकर, देखो बच्चों, मैं चाहती हूँ कि तुम लोग खूब पढ़ो लिखो, खूब नाम कमाओ, जिससे दुनिया के चारों कोनों में तुम्हारा नाम हो जाए। और साजन खड़े होकर बात काटते हुए, मैम की, मैडम अभी तो आप कह रही थी कि दुनिया गोल है, फिर गोल दुनिया के चार कोने कैसे हो सकते हैं? आपके इस विधान के अनुसार दुनिया तो चौकोर हुई। शिक्षिका सिर पकड़कर अपने आप से, उफ, ये छात्र आज मेरी हर बात पकड़ रहे हैं। प्रकट में, दुनिया गोल ही है बच्चों। मेरी जबान फिसल गई बोलते बोलते। छात्र हंसते हैं। शिक्षिका लौटकर कुर्सी पर बैठते हुए, अब प्रश्नों का सिलसिला समाप्त, मतलब प्रश्न खत्म हो गए। अब लाओ एक एक करके गृह कार्य दिखाओ, मतलब होमवर्क दिखाओ अपना। मैंने भारत का नक्शा बनाकर लाने को कहा था। दाहिनी मतलब राइट हैंड से एक एक करके दो छात्र कॉपी दिखाते हैं। शिक्षिका हस्ताक्षर मतलब साइन करती हैं। शिक्षिका, फिरोज अपनी कॉपी लाओ। फिरोज, मैडम मैंने नक्शा नहीं बनाया। शिक्षिका, क्यों नहीं बनाया? फिरोज, परसों शिवाजी पार्क में भाषण देते हुए नेताजी बार बार बोल रहे थे कि हम भारत का नक्शा बदल देंगे, सो मैंने सोचा अभी बनाने से क्या लाभ, मतलब क्या फ़ायदा, या नया नक्शा ही बनाऊंगा। मैंने गलत तो नहीं किया ना मैडम? शिक्षिका हाथ जोड़कर, मैं हार गई। क्या आज तुम लोगों ने तय कर लिया है कि मेरे किसी प्रश्न का सही उत्तर नहीं दोगे? सब छात्र, हाँ मैडम यही बात है। शिक्षिका, पर क्यों? छात्र कहते हैं, क्योंकि आज 1 अप्रैल है। हंसते हैं, सब हंसते हैं। फिर शिक्षिका, ओह माय गॉड, हंसती हैं। अब मैं समझी तुम लोगों की शरारत। उठकर बोर्ड पर लिखती हैं, अप्रैल फूल बनाया, और हंसते हुए कक्षा से विदा लेती हैं और पर्दा गिरता है। एंजॉय किया ना आप लोगों ने चैप्टर? बहुत एंजॉयफुल चैप्टर था। आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब आपको होमवर्क में इस चैप्टर से सर्च करके 20 कठिन शब्द लिखने हैं और अपनी फेयर कॉपी पर लिखनी है उन्हें। 20 कठिन शब्द जो आपको टफ लगते हैं, और ये शब्द अर्थ करने हैं। ये होमवर्क है आपका, कठिन शब्द और आपके शब्द अर्थ, ये आपको होमवर्क में करने हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।